राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो संसार में अधिक महत्व किस बात का है, इस बात को समझना चाहिए। मैं वो बात बताता हूं जिस तरफ प्राय बहुत भाइयों का ध्यान नहीं है। आप धन संपत्ति को महत्व अधिक देते हैं, परंतु महत्व देना चाहिए मानव शरीर के समय का। समय को महत्व देना चाहिए। हमारी जो श्वास है, हम जी रहे हैं, ये समय है, इसको महत्व देना चाहिए। क्योंकि समय दे करके हम धन खरीद सकते हैं, समय देकर हम विद्वान बन सकते हैं, समय देकर हम बड़े प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और तो क्या कहे, मानव जीवन का समय अगर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति कर लें। भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान भी जिसको कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि बन सकते हैं। कितना ऊंचा दर्जा हमारा हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले, पालन करने वाले, सबका संहार करने वाले सर्वोपरि परमात्मा, जिसके समान दूसरा कोई बड़ा है ही नहीं, न तत्समोस्त्य अभ्यधिक कुतो लोकत्र प्रतिभा प्रभाव, जिसका अपार असीम प्रभाव है, त्रिलोकी में कोई उनके समान हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे परमात्मा भी अगर मनुष्य शरीर का समय लगाकर चिंतन किया जाए तो वे वश में हो जाए। वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए। किसके? भगत के। भगत कौन? कि जिसने अपना समय भगवान के चरणों में लगाया है। तो आपका समय कितना कीमती है, कितने इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वो समय आपका निरर्थक हो जाता है, इसकी समान हानि नहीं है। सा हानि तदमहत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवं न चिंतित। ये जो सत्संग का समारोह है, हम इकट्ठे होकर जो सत्संग करते हैं, ये क्या है? ये एक प्रकाश है। जैसे अंधेरे में दिखता नहीं, अभी बत्ती चली गई थी तो दिखना वैसे नहीं, बंद हो गया, और बत्ती आते ही साफ साफ दिखने लग जाती है वस्तु। इस तरह से सत्संग के करने से एक भीतर में प्रकाश पैदा होता है। जिस प्रकाश में हमारी जीवनचर्या अच्छी चलती है, बहुत विशेष हम लाभ ले लेते हैं, ऐसा प्रकाश लगता है। वो एक प्रकाश है कि हम महत्व उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों को देते हैं। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में महत्व है तो मनुष्य की उम्र का है, हमारे जीवन का समय है। इस समय की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। समय की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान रुपये पैसों की तरफ है, पदार्थों की तरफ है, व्यक्तियों की तरफ है, गुणों की तरफ है, कई बातों की तरफ है। परंतु वास्तव में इन सबका आधार हमारे मनुष्य जीवन का है, समय है। ये खास बात है। आप कृपा कर ध्यान दें कि हम जीवन का समय लगाए तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते। एक संत थे, तो वो पहुंचे एक धनी के पास। वो बीमार था। लोगों ने कहा कि महाराज वहां चलो, भावना लोगों की दर्शन दो, बीमार है। वो था पैसों वाला का। तो वहां बातें चली तो वो पैसे वाला बोला कि महाराज पैसों से सब कुछ मिलता है।
तो वो संत बोले भी सब कुछ मिलता है, परंतु लोकी में जो ये महात्मा है, तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष नहीं मिलते। वो कहते कई महात्माओं को मैं हाजिर कर दूं, तो कई महात्मा वही हाजिर होंगे जो पैसे के गुलाम होंगे। उनको पैसों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु इन पैसों से ऊंचे उठे हुए पुरुष होते हैं जिनकी दृष्टि में लौकिक पदार्थ ये कोई महत्व नहीं रखते। रुपये, पैसे, मान, आदर, सत्कार, बढ़ाई, आराम, भोग ये कोई महत्व नहीं रखते। ऐसे तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, वे पैसों के द्वारा नहीं मिलते, और पैसों के द्वारा मिलते हैं वो पैसों के गुलाम होंगे। आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ। ये अगर 100 रुपये में मिलती हो तो 100 रुपयों से कम कीमती होगी। क्यों? दुकानदार के अगर 100 रुपये लगे तो आपको 100 रुपये में कैसे देगा? उस भी चीज आप खरीदोगे तो जितने में खरीदी जाए उससे वो कम कीमत की होगी, और कम कीमत के बिना उस पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। जैसे विद्वान विजय कर सकता है तो मूर्ख पर कर सकता है, बलवान विजय करता है तो निर्बल कर पड़ सकता है, योग्यता से बड़ा होता है तो अयोग्य पर वो इतना बड़ा हो सकता है। मानो कमजोर वस्तु पर जोर का बल चलता है, अपने से बलवान पर हमारा बल नहीं चलता। तो वस्तु के बदले, किसी क्रिया के बदले जो चीज मिलती है वो उस वस्तु से, क्रिया से कम कीमती होती। अधिक कीमती चीज थोड़ी कीमत के वश में नहीं होता। ख्याल में आ गया ना? हमारे में योग्यता होगी अधिक तो कम योग्यता वाले पर हमारा अधिकार होगा, हमारे से अधिक योग्यता वाले पर हमारा अधिकार नहीं होगा। और परमात्मा है सर्वोपरि, तो उस पर अधिकार हमारा कैसे होगा? उससे ज्यादा होगी तो कीमत से चीज वो मिलेगी जो कीमत से कम कीमती होगी। तो समय लगाने से हमें क्या मिल जाते हैं? तो समय लगाने से सज्जनों, आपने ख्याल किया होगा कि नहीं किया होगा आप जाने, परंतु समय इतना कीमती है कि ये लगाया जाए तो भगवान भस्म हो जाए। जितने जितने भक्त हुए हैं, अम्बरीश के लिए भगवान ने साक्षात स्वयं कहा है भागवत में, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र युवत विजय। मैं भक्त के पराधीन हूँ। दुर्वासा ऋषि गए चक्र से त्रसित होकर, तो भगवान ने कहा भाई मैं भक्त के पराधीन हूँ। क्यों महाराज आप पराधीन कैसे हैं? भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो दुर्वासा के पीछे लगा तो भगवान कहते हैं मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं तो भक्त के वश में हूं, चक्र को दूर मैं नहीं कर सकता। तो भक्तों के द्वारा ग्रस्त हृदय हूं मैं, मेरे हृदय पर भक्तों ने अधिकार जमा लिया। क्यों महाराज? कि ये दारागार पुत्राप्तान वित्तम प्राणम इमं परम हित्वा मान शरण गया था। जिन भक्तों ने अपने स्त्री है, पुत्र है, घर है, जमीन है, जायदाद है, रुपये पैसे हैं, और बड़े बड़े आदमी हैं उनके यहाँ कुटुंब में, और इस लोक की जितनी वैभव संपत्ति है और परलोक की जो स्वर्ग आदि की संपत्ति है, उन संपत्तियों को सबको कुछ न मान करके और उनकी गुलामी स्वीकार न करके केवल मेरे भक्त बन गए। हित्वामान शरणम याता, इन सब सामग्रियों को छोड़ करके
केवल मेरे शरण हुए, केवल मेरा आश्रय, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो गए तो भगवान कहते कथम तांस त्यक तुम उत्साह, उनका त्याग करने का मेरे में उत्साह भी कैसे हो सकता है, मेरा विचार ही कैसे हो सकता है। जब मेरे लिए सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया तो भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, इस त्याग से भगवान भी भस्म हो जाते। कितनी मीठी बात है। तो इसकी उम्र है उसको भगवान में लगा दिया, अपना समय भगवान में लगा दिया, भजन में अपना लगा दिया, सब कुछ, सबसे महत्व भगवान को दिया, विनाशी चीजों को महत्व न दे करके अविनाशी को दिया। तो अविनाशी का कितना महत्व है वास्तव में, उसको जो महत्व देता है तो उसका महत्व कितना विलक्षण है। तो सज्जनों, आप अपनी आप की हमारी जो उम्र है, हमारा जीने का समय है, ये समय बहुत कीमती है। इस समय को देकर हम चाहे सो ले सकते हैं। आपने ध्यान दिया कि नहीं, देना चाहिए। सर्वोपरि परमात्मा भी मानव शरीर अगर भगवान के अर्पण कर दिया जाए, अर्थात इसका समय सब का सब भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाए तो भगवान भी भस्म हो जाए। इतना विलक्षण मानव जीवन का समय है। वो समय खर्च किस में हो रहा है, इधर भाई बहनों का ख्याल कम है। और वो समय है जो कीमती है पर थोड़ा है, माप तोल वाला है। आज आप अनेक आदमियों को देखते हो, परंतु किसी को देखते हो 500, 1000, 2000 वर्षों का आदमी मिला है कोई? 100 वर्षों के भीतर भीतर प्राय चले जाते। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो 100 वर्षों से ऊपर उम्र पाते हैं। ज्यादा तो 50, 60, 70, 70, 80 के भीतर भीतर राम नाम सब बोल जाते। तो हमारा समय कितना होगा? 100 वर्ष का भी धर ले तो हमारा कितना समय चला गया। और जितना समय चला गया है सज्जनों, आप बुरा मत मानना, उतने हम मर गए हैं। सच्ची बात है। वहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं। बालक है, मैंने बहुत बार कहा, बहुत बार कहता हूं, फिर भी कहने की मन है, भाषाओं की तरफ ध्यान दे करके केवल उधर लक्ष्य कराने के लिए। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष है क्या बाकी? अगर 75 वर्ष ही रहे। ऐसे आपकी हमारी उम्र 30, 40, 50, 60 वर्ष की हो गई तो 60 वर्ष हमारे जीने में कम हो गए। मरना उतना नजीक आ गया, इतना हमारे उसके लंबा व्यवधान था, मरने में देरी थी। उस देरी में से 60 वर्ष तो खर्च हो चुके हैं। अब अगर कितना इसका पता नहीं, परंतु इतना खर्च हो गया इसमें संदेह नहीं। तो प्रति क्षण सिवाय मरने के और क्या हो रहा है? वहम है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में जी नहीं रहे, मर रहे हैं। तो कीमती से कीमती हमारा समय मरने में जा रहा, फालतू जा रहा है।